हाय एवरीवन, आज का जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1। यदि 30 मीटर ऊंचाई का एक मीनार भूमि पर 10√3 मीटर लंबी छाया बनाती है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें। क्वेश्चन फिर से पढ़ते। यदि 30 मीटर ऊंची एक मीनार भूमि पर 10√3 मीटर लंबी छाया बनाती है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। क्वेश्चन में करा है कि 30 मीटर ऊंची एक मीनार है, तो हमने इसे मीनार लिया। कितनी मीटर ऊंची है? 30 मीटर। और छाया कितनी है? 10√3। इसको हमने छाया लिया, जो कितना है? 10√3 मीटर। आपसे क्या पूछ रहा है? सूर्य का उन्नयन कोण, ये कोण पूछ रहा है। तो मान लिया कि ये कोण कितना है? थीटा। नाम दे देते हैं इसका ए, बी और सी। ए बी मीनार है और बी सी क्या है? छाया है। तो सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे, माना कि ए बी एक मीनार है जिसकी लंबाई 30 मीटर है तथा BC मीनार की छाया है। मीनार की छाया है जिसकी लंबाई कितना है? 10√3 मीटर। 10√3 मीटर। ये जो मीनार की लंबाई लिए है, यहाँ ऊंचाई भी हम लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में ये कोण कितने का है? 90 का है। तो समकोण हो गया। इसमें आपको छाया और मीनार दिया गया है, तो ये जो मीनार है वो क्या होगा? लंबाई होगा, लंब होगा, परपेंडिकुलर। ये क्या होगा? लंब, P हो जाएगा। और ये क्या है? छाया क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा, आधार B। और ये लंब क्या हो जाएगा? P। लंब और P में, लंब और आधार में किसका संबंध होता है? त्रिकोणमिति के किस अनुपात का? लंब और आधार में। लंब और आधार 10 में आता है, तो यहाँ लिखेंगे tan थीटा बराबर P/B। tan थीटा बराबर P कितना है? P है AB, तो P के जगह पे लिखेंगे AB। B यानी आधार, आधार कितना है? BC, तो आधार लिखेंगे BC। अब tan थीटा बराबर लिखेंगे, tan थीटा बराबर AB कितना है आपका? 30 मीटर, ऊपर लिखेंगे 30। BC कितना है? 10√3 मीटर, 10√3 मीटर। अब आगे क्या करेंगे देखिए, यहाँ लिखेंगे हम tan थीटा बराबर 10 का 10, 10 तिया 30, तो ऊपर कितना बचा? 3, नीचे बचा √3। यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ tan थीटा बराबर 3 को लिख सकते हैं हम लोग √3 गुना √3, क्योंकि रूट में 2 बार आता है तो एक बार बाहर आ जाएगा, तो फिर से 3 ही हो जाएगा। बट्टे में कितना है? √3। √3 से √3 कट जाएगा, बचेगा tan थीटा बराबर √3। तो tan थीटा बराबर √3। tan कितने का मान √3 होता है? tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3। तो 10 से 10 कट जाएगा, तो थीटा बराबर कितना आ गया आंसर? 60 डिग्री। यही सूर्य का उन्नयन कोण होगा। आइए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु A से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। देखिए इसमें क्या दिया गया है? वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूर पर एक स्थित A है, बिंदु A।
तो ये मान लेते हैं केंद्र है, यहाँ O ले लेते हैं और एक बाहरी बिंदु हम A लिए हैं। यहाँ लंबाई कितनी दी गई है 5 सेंटीमीटर और आगे क्या करा है स्पर्श रेखा की लंबाई 4 है। तो ये स्पर्श रेखा जो है इसका नाम हम ले लेते हैं AB। ये कितना है आपका 4 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ रहा है वृत्त की त्रिज्या, ये पूछ रहा है OB। वृत्त की त्रिज्या क्या पूछ रहा है OB पूछ रहा है। तो आपको पता है ये जो B बिंदु है वो क्या होगा स्पर्श बिंदु। यहाँ कितने का कोण बनेगा 90 का और 90 के सामने वाले जो थे ये क्या है 5 सेंटीमीटर वाला, ये कर्ण हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा कर्ण और ये हो जाएगा आपका आधार और ये क्या होगा लंब। तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। तो यहाँ जो दिया है उसे लिखिए, सॉल्यूशन में लिखेंगे क्या क्या दिया है। OA कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। उसके बाद AB कितना दिया गया है 4 सेंटीमीटर। क्या पूछ रहा है OB पूछ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABO में या OBA में। तो OBA में यहाँ आपको क्या निकालना आधार। तो लिखेंगे आधार बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आधार कितना है OB। तो OB बराबर कर्ण क्या हो जाएगा यहाँ पे सामने वाला जो 90 का सामने होता है कर्ण होता है OA का स्क्वायर माइनस लंब कितना है AB का स्क्वायर। तो OA कितना है तुम्हारा OA है 5 सेंटीमीटर। तो 5 का स्क्वायर माइनस AB कितना है 4 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 5 25, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 4 चौका 16। ये कितना आ जाएगा 25 में से 16 घटा के 9 और 9 को जब हम लोग बाहर निकालेंगे तो 9 को लिख सकते हैं 3 गुना 3। तो 1 3 बाहर आ जाएगा। तो आपकी जो त्रिज्या हो गई वो कितनी हो गई 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे नीचे में अतः वृत्त की त्रिज्या बराबर 3 सेंटीमीटर आंसर। आइए अब हम लोग इसके तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। वृत्त का क्या पूछा क्षेत्रफल जिसकी परिधि कितना है 88 सेंटीमीटर। ये जो परिधि है ये इसे परिधि कहते हैं। ये कितना है 88 सेंटीमीटर और इसका क्या पूछ रहा है क्षेत्रफल। ये वाला भाग येलो वाला भाग जो है ये क्षेत्रफल कहलाएगा, यही पूछ रहा है। तो यहाँ सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे दिया है परिधि बराबर कितना दिया है 88 सेंटीमीटर। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर। वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई आर। ये कितना दिया आपको 88 सेंटीमीटर। तो 2 का 2 पाई का मान कितना होता है 22/7 और आर आपका निकालना है। क्यों क्योंकि क्षेत्रफल में आर चाहिए। इधर कितना है 88। यहाँ लिखेंगे आर बराबर 88, 7 इधर बट्टा के नीचे मतलब भाग में इधर आएगा तो गुना में और 2 और 22 गुना में तो इधर आया तो बट्टा के नीचे भाग में। 22 का 22, 22 चौके 88, 2 1 का 2, 2 दूना 4। तो आर बराबर कितना हो जाएगा 7 दूना 14 सेंटीमीटर। आर आ गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है वृत्त का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान कितना होता है 22/7। आर कितना है आपका 14। तो 14 स्क्वायर मतलब 14 कितनी बार 2 बार। 7 का 7, 7 दूना 14। यहाँ बच जाएगा 22 गुने 14 गुने 2। सबका गुना कीजिए 22 को गुना कीजिए 14 दूना 28 से। तो यहाँ कर लेते हैं हम लोग 22 गुने 28। 8 दूना 16, 8 दूना 16 1 17, 2 दूना 4, 2 दूना 4।
ये कितना हो जाएगा 6 7 4 11 4 1 5 1 6, ये हो जाएगा 616 सेंटीमीटर क्षेत्रफल है तो स्क्वायर, यही इसका आंसर होगा। आइए अब हम लोग इसके अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक अर्धवृत्ताकार चांद का परिमाप 72 सेंटीमीटर है तो इसका व्यास ज्ञात करें। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि कह रहा है कि एक अर्धवृत्ताकार चांद का परिमाप 72 सेंटीमीटर है तो इसका व्यास ज्ञात करना है। तो अगर वृत्ताकार चांद होता तो उसका व्यास क्या होता है 2πr, और अर्धवृत्ताकार बोल दिया तो क्या होगा 2 से भाग कर देंगे, आधा कर देंगे, 2 2 कट जाए, कितना होगा πr। लेकिन πr जो होगा वो यहाँ से लेकर के ये जो है यहाँ तक यही होगा, क्या होगा आपका πr। लेकिन ये जो है ये व्यास जो है यहाँ से यहाँ ये कितना होगा d, कितना होगा d। अर्धवृत्ताकार चांद का जो व्यास होगा पूरा परिमाप ये पूरा हो जाएगा, ये d भी होगा और ये अर्धवृत्ताकार का व्यास भी होगा। वृत्ताकार का व्यास कितना होता है πr, उसमें कितना जोड़ेंगे d जोड़ देंगे तो पूरा आ जाएगा अर्धवृत्ताकार चांद का। तो यहाँ जो दिया है लिखेंगे सॉल्यूशन में, दिया है परिमाप बराबर कितना दिया है, परिमाप दिया आपका 72 सेंटीमीटर। तो परिमाप में क्या होगा, ये तो आधा हो गया πr प्लस उसमें क्या जोड़ेंगे हम लोग d जोड़ेंगे। तो ये कितना दिया है 72 सेंटीमीटर, और पूछ क्या रहा है आपसे, व्यास पूछ रहा है, d पूछ रहा है, ये d का मान पूछ रहा है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं पाई बराबर कितना होता है 22/7 गुना r का मान क्या था, r बराबर क्या होता है, r बराबर हम d के रूप में लिखेंगे तो r बराबर क्या होता है d/2। याद रखिएगा r बराबर होता है d/2। तो हमने r के जगह पे क्या लिखा d/2 प्लस d बराबर 72 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए 2 का 2, 11 दूना 22। अब यहाँ बचेगा कितना 11d बट्टे में कितना 7 प्लस d बराबर 72 सेंटीमीटर। यहाँ क्या करेंगे हम लोग, d दोनों में है तो कॉमन ले लेंगे, तो d कॉमन लेंगे तो इसमें क्या बचेगा 11/7, इसमें क्या बचेगा 1 बराबर कितना 72 सेंटीमीटर। अब हम लोग नीचे लिखेंगे d इंटू 7 1 का लघुत्तम 7, 7 1 का 7 11 प्लस 7 1 का 7 बराबर कितना हो जाएगा 72 सेंटीमीटर। यहाँ से d बराबर कितना हो जाएगा 11 7 18/7 बराबर कितना हो जाएगा 72 सेंटीमीटर। यहाँ से अगर हम लिखना चाहेंगे d का मान तो d बराबर हो जाएगा 72 गुना ये 7 बट्टा के नीचे भाग में इधर लाएंगे तो किस में होगा गुना में, और 18 ऊपर में है गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो 18 चौके 72। तो डी का मान कितना हो जाएगा 7 चौके 28 सेंटीमीटर। यही आपसे पूछ रहा था, ये क्वेश्चन का ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आइए अब हम लोग इस वीडियो के अंतिम क्वेश्चन को देखते हैं। अंतिम क्वेश्चन है, यदि a बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध करें कि tan 2a बराबर 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर a। दोस्तों इसमें क्या दिया है, a बराबर 30 डिग्री दिया है, तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में, दिया है a बराबर 30 डिग्री, और सॉल्व क्या करना है आपको, प्रूव करना है, यहाँ पे सिद्ध करना है कि tan 2a जो बराबर होगा वो 2 tan a बट्टा 1 माइनस tan स्क्वायर के होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको LHS लिखते हैं और इसको क्या लिखते हैं RHS। तो हम लोग पहले LHS को लेकर सॉल्व करते हैं। लिखेंगे LHS बराबर, LHS में क्या है tan 2a, तो इसको सॉल्व करिए, tan 2 इंटू a कितना है 30 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा tan 30 दूना कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो tan 60 का मान कितना होता है आपको पता होना चाहिए, √3। tan 60 का मान कितना होता है √3 हो जाता है। अब RHS लीजिए, RHS में क्या है 2 tan a बटे
1 माइनस टेन स्क्वायर ए। तो यहाँ मान पुट करिए 2 10 ए कितना डिग्री है 30 डिग्री बट्टे 1 माइनस टेन स्क्वायर ए कितना डिग्री है 30 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे 2 गुना 10 30 का मान कितना होता है 1 बट्टे √3 और बट्टे लिखेंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना होता है √3 1/√3। तो 1 बट्टे √3 का क्या स्क्वायर 2 बार है। तो यहाँ हो जाएगा आपका 2 1 जा 2 बट्टे √3 बट्टे 1 माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 और √3 का स्क्वायर 3। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 2 बट्टे √3 बटे यहाँ नीचे भिन्न घटाव कीजिए तो 3 का 3 हो जाएगा यहाँ 3 माइनस 1। अब इसको हम लोग लिखेंगे नीचे 2 बट्टे √3 बटे 3 में से गया कितना होगा 2 बट्टे 3। इसको पलटा देंगे तो 2 बट्टे √3 ये क्या है भाग है, इसको क्या करेंगे गुना बना देंगे। ये 3 कहाँ जाएगा ऊपर और ये 2 कहाँ आएगा ये वाला 2 नीचे। 2 से 2 कट गया। अब यहाँ देखिए कि 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 गुने √3। 3 को क्या लिख सकते हैं √3 गुने √3। तो एक √3 से एक √3 कट गया, यहाँ बचेगा कितना √3। तो आपने LHS में देखा कि √3 आया और RHS में भी √3 और RHS में भी √3 आया। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः LHS बराबर RHS प्रूव्ड। यही आपको सिद्ध करना था। दोस्तों इस वीडियो में हमने क्लास 10th के बिहार बोर्ड के लिए 5 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है 2 नंबर वाले उसको मैंने बताया है। इसे आप अच्छे से देखें, रिवीजन करें और अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी मदद करे तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।